सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज चैनल अंदर तक की खबर आप तक पहुंचे, इसी भावना के साथ तीर्थों की सुरक्षा और हमारी प्रभावना के साथ सादर जैन करते हैं। आज की सुबह 8 बजे आपके पास शुरुआत। सीधा बात करते हैं इस समय दूसरे बड़े सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी की। आषाढ़ शुक्ल की सप्तमी आ रही है 13 जुलाई को, और इस बार एक बार ठान रखी है कि अहिंसा के साथ, प्रेम के साथ, शांति के साथ, वात्सल्य के साथ, सौहार्द के इस बार निर्वाण लाडू 5वीं टॉप पर गिरनार जी में चढ़ाना है। जैन समाज को, हम सबको मिलकर चढ़ाना है। इसी भावना के साथ पिछले चंद माह से लगातार तीर्थ क्षेत्र कमेटी अपने प्रयासों में लगी हुई है और सहयोग के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से इस बात में गुहार लगाई जा रही है कि इस बारे में जो 17 फरवरी 2005 को हाई कोर्ट गुजरात का स्टे ऑर्डर मिला है, उसके इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा, क्यों हमें दर्शन में दिक्कत आ रही है। इस बारे में शुरुआत करके हमने शुरुआत की थी इस बारे में मार्च के अंदर। लगातार बातचीत के बाद 21 मार्च 2024 को भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से हमने इसकी शुरुआत करी। कमेटी के अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी की अगुवाई में उनसे पूरी चर्चा हुई, कई दिन चर्चा चलती रही। तो फिर हमने कहा इस बात की जिम्मेदारी स्वयं चैनल महालक्ष्मी ले रहा है और उनके सहयोग से हर कदम को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कई बातें बॉम्बे के कारण नहीं हो पा रही थी। यह पत्र लिखा कि हमें इस तरीके से इस बार आषाढ़ शुक्ल सप्तमी को निर्वाण लाडू की हमें जो पहले वर्षों से चल रहा है वह परंपरा होनी चाहिए, और जैसा इम्प्लीमेंट कोर्ट का ऑर्डर है, सबको दर्शन पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। शांति से मिले, प्रेम से मिले, सौहार्द से मिले, अरे मिल कर मिले, कम से कम यह तो हो। और इसकी शुरुआत इस पत्र सुनवाई हुई, चर्चा हुई, और फिर इस बारे में 18 अप्रैल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने यह गुजरात में अपना पत्र जारी कर दिया हमारे तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पत्र के बाद कि इस तरीके से यह पत्र मिला है, इस पर अपनी टिप्पणी और सुझाव दीजिए, क्या दिक्कतें इसमें आ रही हैं इंप्लीमेंट करने। यह सब काम चल रहा था भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी के नेतृत्व में, जिनके सहयोग से हम आगे बढ़ पा रहे थे, और वे हर बात में, हर दिन इस बारे में हमारी चर्चाएं लगातार होती जा रही। समय समय पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कार्यालय में जाकर इस बारे में बातें करी। उन्होंने बताया कि इस बारे में हमारा पूरा प्रयास है कि इस बार जैन समाज को उस ऑर्डर के इम्प्लीमेंट में और निर्वाण लाडू का जो वर्षों से कर रहा था, जो कुछ समय से 2018 रुक गया था, वह फिर हो सके। इस गंभीर चर्चाओं में एक यही लक्ष्य था कि 13 जुलाई निर्वाण लाडू। उसी के चलते 24 जून को एनसीएम ने एक जूम पर कॉल करी मीटिंग वहां के प्रमुख अधिकारियों के साथ, और क्योंकि जैन समाज की तरफ से यह प्रतिवेदन आया है और इसमें आपकी तरफ से क्या करा जा रहा है उसकी जानकारी चाहिए। 24 जून की एनसीएम की मीटिंग के बाद यह पत्र जारी किया गया वहां पर डीएम के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी के द्वारा, कि एसपी पुलिस को, और 24 मई को गुजरात यात्रा विकास धाम बोर्ड से जो पत्र मिला था उसके साथ के पक्षकारों से इस बारे में बातचीत करनी है। लेकिन यह पत्र ना एनसीएम के पास पहुंचा और ना जो मेन कंप्लेनेंट है, जो बात कर रहा है तीर्थ क्षेत्र कमेटी, उस तक नहीं आया। किसी तरह बातचीत में चर्चा करते करते हमें सूत्रों से 28 जून को लगभग 1:30-2 बजे यह पत्र प्राप्त हुआ गुजराती का। हमने तुरंत अध्यक्ष महोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी संपर्क साधा कि इस पर हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने एक क्षण नहीं लगाया और कह दिया हम दोनों को तुरंत गिरनार जी पहुंचना चाहिए। आनंद फानन वहां मालूम चला बहुत तेज बरसात हो रही है और यहां से कोई भी जाने का रास्ते का साधन नहीं बन रहा है। किस तरह जाएं, बाई रोड जाएं, ट्रेन जाएं, कुछ नहीं विकल्प मिले। तो शाम को 7:30 बजे हमने फैसला किया कि आंचलिक कार्य जो कमेटी का है वहां पारस बज्जी को इसके लिए सौंपा जाए, और पत्र की जानकारी के लिए हम अभिनव जी के पास पहुंचे कि हमने कहा यह पत्र हमें ड्राफ्ट करना है, इस तरह से जवाब वहां हमारा लिखित में जान। पारस बज्जी ने आंचलिक के अध्यक्ष होते हुए उसमें उसको ज्वाइन किया। आनंद फानन तेज बरसात में 350 किलोमीटर चल के लगभग पहुंच ही गए। इस समय पर सब तैयारी से आए थे, लेकिन हमें क्योंकि पत्र नहीं था वह पहुंचे 4 पत्र लेकर साथ में। वो बताएंगे, पहले सुनिए पारस बच्ची ने इस मीटिंग के बारे में जो बताया वह आपकी जानकारी के लिए कि समाज की ओर से तीर्थ क्षेत्र कमेटी और निर्वाण लाडू में क्या हो रहा है। सुनिए जरा। मैंने वहाँ हिंट दिया था कि हम आपकी शर्तों पे आप जैसा कहेंगे उस डायरेक्शन में कुछ परमिशन दे दो जी। तो वो उनके ट्रस्टीगण सहमत नहीं हुए उसमें। मतलब दत्तात्रेय ट्रस्टीगण सहमत नहीं हुए जी। और
एग्जाम्पल उनके पास था, वो अभी जो लेटेस्ट सुधीर कोपर गांव वाले की घटना घटी उसको लेके जी उन्होंने बताया, तो मैंने उसका मेरी तरफ से जवाब दिया ये जी ओरल इन द प्रेजेंस ऑफ एसपी साहब और कलेक्टर साहब जी के साथ किसी एक व्यक्ति विशेष की घटना को आप सारे समाज के ऊपर लागू नहीं कर सकते। जी ठीक है। उन्होंने किया, गलत किया, सही किया, वो तो विषय इन्वेस्टिगेशन का है जी। लेकिन किसी एक के आधार पे पूरे समाज को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। मैंने पक्ष रखा, ये हमारा व्यू था उसके ऊपर। हाँ मेरा उस पर उनकी कोई रीडिंग लगी कैसा उनका व्यू है उस पर? हाँ मतलब वो सहमत नहीं हुए आपके व्यू से? हाँ। अच्छा, और क्या बात हुई उसमें? और बाकी तो ये 2005 के वर्डिक्ट को लेके था, तो उनके पास में वो अभी प्रेजेंट 5 महीने से जो उन्होंने प्रिकॉशंस लिए हैं उस पे एसपी साहब ने भी पूरा डिटेल कर दिया था कि भाई हमारी ये जवानों की ड्यूटीज रहती है, 2 शिफ्ट में रहती है, टाइमिंग बता दिया, कोई घटना भी नहीं हुई उसके बाद। नहीं, घटना तो हुई ना वो वाली हमारी 5 में अभी सर पे लगी चोट लगी, इतनी लंबी भयंकर, तो रिकॉर्ड नहीं कर रहे वो। एक हुई थी लेकिन अपने उसका कोई पुलिस खबर ही नहीं दी, तो उनके रिकॉर्ड में तो थी नहीं। नहीं 10 बार लेटर हमने भी भेजे यहाँ से और उन्होंने भेजे लेटर कि ये आ जाओ, उनका कंप्लेन करो, आके करो। हाँ मेरी जानकारी में आ गया, उन्होंने भेजे थे, आपने भी भेजे थे जी, लेकिन वो उस टाइम मैं रिकॉल नहीं कर पाया, वो मेरे ध्यान में नहीं आया। और उन्होंने रिकॉर्ड में नहीं लिया इसको? मतलब नहीं रिकॉल नहीं कर पाया। नहीं आप तो ठीक है, उन्होंने भी रिकॉर्ड में नहीं लिया, ऑन रिकॉर्ड नहीं है उनके पास? मतलब नहीं था बल्कि उनका चार्ट तो क्लियर था कि 5 महीने में कोई घटना नहीं हुई जी, और उस पे दोनों धर्मशालाओं का अभिप्राय लिया तो उन्होंने भी कहा था 5 महीने में हमारे पास कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं आई। अच्छा, उन्होंने ये कहा, ठीक है। अब इसके बारे में जो लड्डू चढ़ाना और ये 2005 में क्या करेंगे आगे? वो इम्पोर्टेंट बात में जो आपको, अगर आप इसको रिकंसिडर कर रहे हैं विषय को, तो मैं बताता हूँ जी कि भारतवर्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी को क्या उन्होंने इनवाइट किया था इस मीटिंग के लिए? उन्होंने भारतवर्ष कमेटी को लेटर भी नहीं भेजा, जबकि हमें तो फिर आप बताइए सर जी कंप्लेंटर कौन था? भारतीय क्षेत्र कमेटी। तो फिर वो कहाँ, आप लोगों को तो कोई उन्होंने बुलाया नहीं था। बिल्कुल उन्होंने नहीं बुलाया, यही बात है, जिसने कंप्लेन की उसको नहीं बुलाया, उसी के संदर्भ में करते हुए मीटिंग करी कि हमारे सोर्स से हमको पता चला। जी बिल्कुल, उन्होंने मीटिंग कॉल की है। हाँ। और उनका एक वो एसपी साहब का भी लेटर था जो मतलब किसी को एड्रेस करके नहीं था, कॉमन लेटर था। बिल्कुल कॉमन, एसपी को लेटर लिखा डीसी ने। उसके आधार पे मैं, आप लोगों ने आग्रह किया तो चला गया। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब ऑफिशियली अगर होता तो मेरा मत यह है कि अपने भी 2-3 ट्रस्टीगण, अपने भी 1-2 वकील जो हिस्ट्री बता सके, ये उनका प्रेजेंट होना जरूरी था। आपकी बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हमारे पास कोई लेटर आया नहीं, वो तो हमने इमरजेंसी में 1 दिन पहले ही हमें पता चला तो हमने आपको भेजा। तो अब आपका स्टैंड मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि साहब की ऑफिशियल। दूसरी बात, जो मेरे को भी तो मैसेज मिला है तो साहब 28 तारीख के, बिल्कुल 28 की शाम को दिया आपको, रात को। हाँ, और मेरे को पहले मैं और जम्मू प्रसाद जी जा रहे थे हम यहाँ से, लेकिन फ्लाइट कोई टिकट नहीं मिल पा रही, ना रेल की ना उसकी, तो इसलिए फिर हमें आपको तुरंत कहना पड़ा। उधर अभिनव जी फंसे हुए थे आगे पंजाब के अंदर। नहीं वो मेरा पोजीशन बता रहा हूँ जी, कि मैं ऑन पेपर कोई प्रिपरेशन नहीं कर सका जी, या आप लोगों से बात करता तो जैसे आपने इंसिडेंट वो एक ब्रह्मचारी भैया का बताया कि वहां पर मारापीटी हुई थी, तो ये और भी मेरे ध्यान में आता, वो मैं डिस्कशन में लाता जी। लेकिन इतना शॉर्ट नोटिस कि 8-8:30 बजे मेरे को बताया गया और मेरे को 340 किलोमीटर जाना, और वो भी बारिश। हाँ बिल्कुल। तो आप यकीन नहीं करोगे, मैं तो यहाँ से घर से निकला हूँ और सीधा कलेक्टर साहब के ऑफिस से उतरा हूँ। अब आगे कोई डेट दी उन्होंने कुछ करने के लिए? उन्होंने बोला था कि अगर लड्डू पे कार्यक्रम पे चर्चा करनी हो तो आप अपने जिनको भी बुलाना चाहो। मैंने कहा था कि साहब मेरे भी अगर आप शॉर्ट नोटिस के बजाय मिलता 5-7 दिन का, तो मेरे भी रिप्रेजेंटेटिव आते, इसमें ट्रस्टी आते, तीर्थ क्षेत्र कमेटी आती, जो भी हैं वकील हैं वो आते, लेकिन इतनी हड़बड़ी जल्दीबाजी में वो नहीं आ पाए। तो बोला क्या चाहते हो? मैं कि 5 दिन बाद या 7 दिन बाद आप इसमें वापस मीटिंग बुलाइए।
तो साहब ने ये कहा, साहब ने बड़ा पीसफुली सुना, बहुत कूल टेम्परामेंट वाले थे जी, पीसफुली सुना, लेकिन उन्होंने कहा भाई ये 2005 के वर्डिक्ट पे तो कोई बात नहीं होगी, अगर और मीटिंग बुलाते हैं तो आई एम रेडी, लेकिन वो खाली लड्डू के कार्यक्रम पे होगी। तो अच्छा, मैंने अपना पर्सनल व्यू ये बोल के कि ये मेरे पर्सनल व्यू है कि इसके लिए इतनी दूर दूर से दर्शकगणिया वकीलों को बुलाना मैं तो आवश्यक नहीं समझता। ये डिसीजन जिनके साथ में लेना है वो सब यहाँ बैठे हैं, कंसर्न हाँ। पार्टी हैं, तो उसमें कोई और टेक्निकल बात इश्यू है नहीं जिसपे चर्चा करनी हो। चर्चा तो 2005 के वर्डिक्ट पे करनी है। अगर इनको इकट्ठा कर रहे हो, आप वापिस चांस दे रहे हो, तो फिर उस पर भी चर्चा करनी पड़ेगी जी। ये बात है। इससे हुआ कि अगर इस पे चर्चा नहीं करते हो, सही गलत वो तो बात की बात है, लेकिन हमारा पक्ष वो हमारे जो इस सब्जेक्ट के जानकार है वो रखेंगे। डिसीजन तो कोर्ट का होगा, लेकिन वो रखेंगे तो फिर 2005 के वर्डिक्ट को भी आपको नेक्स्ट जो मीटिंग आप 7 दिन बाद करना चाहते हो उसमें उनको बुलाना चाहिए। जी हाँ, यह पत्र दिए गए भारतवर्षीय तीर्थ कमेटी की ओर से, आंचलिक कार्यालय गुजरात की ओर से, बंडीलाल धर्मशाला की ओर से और निर्मल धाम की ओर से 4 हमारे आवेदन पहुंचा दिए गए उनके द्वारा डीसी की ओर। कुछ हमारे लोग थे और फिर अब लक्ष्य क्या था हमारा, सिर्फ एक निर्माण लड्डू। हाँ, उन्होंने भी माना है कि हम 35-40 सालों से लगातार लाडू चढ़ा रहे हैं। कुछ वर्ष जो कोरोना के बाद एक रुक गया, अब उसको कर इसके बारे में तैयार तो नहीं थे। ये तो बात आप जानते हैं कि दत्तात्रेय जो बोर्ड है नहीं चाहता है, पर हम इस विश्वास में हैं कि इस बार हम शांति के साथ उसी परंपरा को जारी रखना चाहेंगे। मात्र 11 दिन रह गए हैं आज उस निर्वाण लाडू और इस समय के अंदर तीर्थ क्षेत्र कमेटी पूरी अगुवाई में है कि इस बार की जो इतिहास रहा है उसको एक नए रूप से लिखा जाए आपके साथ। और निर्वाण लाडू 5वीं टॉक पर प्रेम के साथ, सौहार्द के साथ, कोई झगड़ा नहीं, पूरे अनुशासन रूप से जिनती के लिए जो हमें एसपी कार्यालय द्वारा स्वीकृति मिलती है कि वे कितनों को सुरक्षा दे पाएंगे, उतने लोग हम शांति से भाईचारे के साथ ऐसा लेकर कि वह कहे हाँ जैन समाज वाले आए हैं, कितने प्रेम से यहाँ पर आके अपना नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, अपनी पूजा करते हैं और निर्माण उड़ा के शांति से परिवारे चल देते हैं। कोई हवा नहीं, कोई शोर नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लफड़ा नहीं, बस इस बात को गांठ बांध कर इस बार चढ़े लाडू आज अपने आषाढ़ शुक्ल सप्तमी को यही भावना भाए और यही खुशखबरी जन जन तक हम पहुंचा पाए। सादर जय श्री